हेलो गाइज, नमस्कार। मैं अजीत मोहन झा। आज मैं आप लोगों को ये कैंगन वाटर SD 501 और JR 4 ये जो दो मॉडल्स है इसको ई क्लीनिंग प्रोसेस को मैं आपको बताऊंगा। इसमें 7 स्टेप होता है टोटल। हम जो है 7 स्टेप के थ्रू बहुत ही इजी प्रोसेस से ई क्लीनिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या ई क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होता है। सबसे पहले तो एक आपको CPU चाहिए। जो कैंगन के जो डब्बे आते हैं उसमें आप देखेंगे एक प्लास्टिक का एक छोटा सा CPU होएगा, उसकी नीड होएगी। और ये सैक्ट्रिक एसिड का पाउडर आता है जिसका ज़रूरत होगा। तो ये दो चीज़ आप ले लें। उसके बाद जो है इसमें कुछ वार्निंग है। इस वार्निंग वर्ड में इसलिए कह रहा हूँ कि वो सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है ई क्लीनिंग के दरमियान। वो ये करना है कि ई क्लीनिंग के प्रोसेस के दरमियान कैंगन मशीन में पावर नहीं देनी है। कैंगन के मशीन का पावर ऑफ रखना है। चाहे तो उसका प्लग निकाल दीजिए या यदि उसका सेपरेट बोर्ड में स्विच है तो उस स्विच को ऑफ कर दीजिए। राइट। दूसरा जो आपको ध्यान देनी है कि ई क्लीनिंग के दरमियान जो कैंगन का जो फिल्टर है जो अंदर लगा हुआ है उस फिल्टर को ई क्लीनिंग प्रोसेस के दरमियान यूज नहीं करनी है, उसको निकाल के रख देनी है। ये दो सावधानी जरूर बरतिएगा। बाकी यदि आप स्टेप ऊपर नीचे भी फॉलो कर लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दो स्टेप को बहुत ध्यान रखनी है। पहला, ई क्लीनिंग के प्रोसेस के दरमियान मशीन को ऑन नहीं करनी है। दूसरा, फिल्टर को ई क्लीनिंग प्रोसेस के दरमियान नहीं लगानी है। अब आइए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कैसे करनी है। उस स्टेप को आपको फॉलो करनी है। आपको जो है हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो उतना क्लियर नहीं हो। इसके वीडियो में मैं क्लियर में आपको वीडियो भी शेयर करूँगा। इसी में पूरी वीडियो का आप देखिएगा, जिसमें वीडियो के माध्यम से भी मैं एक एक प्रोसेस को बहुत क्लियरिटी में दिखाया हूँ। तो आइए, सबसे जो पहला स्टेप है कि आपको कैंगन में जो एक ब्लैक कलर का साइड में कवर होता है उसको निकालना है। उसको निकाल के उसके जगह जो फिल्टर लगा है उस फिल्टर में जो नीचे क्लिप होता है उस क्लिप को रिमूव कर लीजिए घुमा के, और उस बड़े वाले फिल्टर को क्लिप को ऊपर से निकाल के बड़े वाले फिल्टर को निकाल के साइड में रख दीजिए। दूसरा स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। अब फर्स्ट स्टेप उस बड़े वाले फिल्टर को निकाल देनी है। सेकेंड स्टेप, जो एक छोटा सा CPU है उसमें सैक्ट्रिक एसिड का एक पाउच को फाड़ के उस डब्बे में ऊपर से ढक्कन खोल के उसमें डाल दीजिए, और उस छोटे वाले CPU को जहाँ से बड़ा वाला CPU फिल्टर को निकाला उसी जगह पे ध्यान रहे। उसमें जो बड़ा वाला फिल्टर निकालेंगे ना तो ध्यान रखना है कि उसमें जो एक छोटा सा रबर होता है वो रबर भी साथ में ये निकाल लें। अगर कई बार फिल्टर के साथ ही निकल जाता है, कई बार उसमें रह जाता है, तो उसको हाथ से निकाल लें। और जो आप छोटा वाला CPU लगा रहे हैं उसमें भी दो रबर दोनों पॉइंट पे लगा हुआ होना चाहिए। उसके बाद उसको आप उस छोटे वाले CPU को उस जगह पे लगा दें, और जो क्लिप आपने निकाला था उस क्लिप को उसको लॉक कर दें। राइट। ये जो है दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप आपको क्या करनी है, ऊपर वाले होस को जो जिससे पानी आता है और नीचे वाले ब्राउन को, उस दोनों को एक साथ करके उसको रबर से क्लिप कर दे या बांध दे, या नहीं भी बांधेंगे, एक गिलास में इस दोनों पाइप को ऐसे, जैसे ये गिलास है, इस गिलास में इसको डीप कर दें ऐसे। राइट। और डीप करने के बाद ये आपका थर्ड स्टेप है कि दोनों पॉइंट को गिलास में डीप कर दें। फोर्थ स्टेप क्या है? फोर्थ स्टेप ये है कि उसके बाद जो बूस्टर पंप लगा हुआ है या प्रेशर टैंक लगा हुआ है, ठीक है, आप कैंगन में सोर्स वाटर जहाँ से देते हैं उसको वहाँ पे ऑन करके, आप जैसे ये गिलास है इसमें दोनों पाइप डीप है, तो उस पानी का जैसे आप सोर्स वाटर को चालू करेंगे, ऑन करेंगे स्विच को, तो कैंगन के द्वारा पानी आना शुरू हो जाएगा। और लगभग में इस लेवल तक, यहाँ तक पानी को डीप कर देना है गिलास में। उस दोनों पाइप उस पानी में डीप हो जाए। एक नीचे वाला जो पानी आता है ब्राउन कलर का पाइप वो, और एक ऊपर वाले से जो ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, उस दोनों पाइप को इस गिलास में डीप करके
और इस लेवल तक पानी को फिल कर देना है। राइट, जैसे उस लेवल तक पानी आ जाता है फिर आप बूस्टर पंप के स्विच को ऑफ कर दीजिए या प्रेशर टैंक के स्विच को ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये तो आपका हो गया फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप क्या करनी है, ये प्रोसेस कम से कम 4 घंटे तक एज टी जैसे उस दोनों पाइप डीप है 4 घंटे तक कम से कम उसमें डीप रखना है। ठीक है, जनरली ये जो प्रोसेस होता है वो सबसे बेटर नाइट के टाइम में होता है। आप ये काम रात के टाइम में करें, जब आप सोने के लिए जाते हैं उस टाइम में ये प्रोसेस करें। कोई ज़रूरी नहीं है 4 घंटे से, अगर 5 घंटे 6 घंटे भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए जनरली हम लोग नाइट में ही करते हैं, तो रात के टाइम में करें सुबह उठते ही। उसके बाद सुबह उठते ही सबसे पहला काम आपको क्या करनी है, अभी भी कैंगन को ऑन नहीं करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। जो गिलास में, जैसे इस गिलास में आपने दोनों पाइप को डीप किया था, उस दोनों पाइप को बाहर निकालिए, दोनों को अलग कर दीजिए। जो इसमें एक अलग जो नीचे वाले भाग से पानी आता है उसको सिंक में डाल दीजिए, और ये इसको भी, यानी कि आपको कम से कम 4 लीटर वाटर, 4 से 5 लीटर वाटर को बहाना है, या 2 मिनट, घड़ी टाइम से आप देख सकते हैं 2 मिनट्स या 4 से 5 लीटर पानी को बहाना है। अब जब भी ये पानी बह जाएगा 2 मिनट या 4 से 5 लीटर पानी, तो उसके बाद आपको ये 6th स्टेप में क्या हो गया, पानी को बहाना है। 7th स्टेप में क्या करनी है, आपको जहाँ पे वो CPU को लगाए थे उसको एज इट इज उस क्लिप को फिर खोल के CPU को निकाल लेनी है। रबर का ध्यान रखना है कि उसमें जो छोटा सा रबर होता है वो भी साथ में निकाल लेनी है। कई बार वो साथ में ही आ जाता है, कई बार छूट जाता है उसमें, उसको हाथ से निकाल लेनी है। उसके जगह पे जो आपने कैंगन का फिल्टर को साइड में रखा था निकाल के, उस फिल्टर को उस पर लगा देना है। ठीक है, उसको लगा के फिर आप जो ब्लैक कलर का कवर निकाले थे उसको पैक कर दीजिए, और इसको फिर आप उसके बाद ब्यूटी वाटर पहले निकालिए, क्योंकि सुबह सुबह हम सबसे पहले 2 लीटर ब्यूटी वाटर निकालना चाहिए कैंगन का अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो आप ब्यूटी वाटर 2 लीटर निकाल लीजिए, फिर आप कैंगन वाटर का यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आइए अब आपको वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी इस चीज़ को दिखाना चाहता हूँ। थैंक यू। तो आप पूरी वीडियो को देखिए।